युद्धेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो भक्तकोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है संकीर्तन भवन के संध्याकालीन कार्यक्रम में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 27 से प्रारंभ करेंगे। 9.27 इससे पहले प्रभु जी ने 9.26 पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। तो एक बार उसे श्लोक को फिर दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 26 श्लोक से 27 का संबंध है, फिर 28 का संबंध है, तो पीछे पीछे दोहराइएगा। 26 नंबर पहले। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त उपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त उपहृत्य अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। फिर अगला श्लोक लेंगे। यद करोसि यदश्नासि यद करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यद् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसको कोई प्रभु जी दोहराइए।
यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् करोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। माता जी साइड। यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि पश्यसि कौन्तेय यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यज्ञासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत्करोषि कौन्तेय यत् पश्यसि कौन्तेय मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसका भावार्थ पढ़िए गुरुजी। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक। वो बता रहे हैं अपने परम मित्र को, परम सखा को, परम सेवक को, जो अर्जुन है। तो क्या बता रहे हैं? इससे पूर्व के श्लोक में बताए हैं कि यदि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान आपसे या हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, है ना। मुझे बड़ा बड़ा भोजन दे दो, पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, बहुत मिठाई दे दो, वो सब अपनी श्रद्धा की बात है। परंतु यहाँ पर ओनली बोल रहे हैं कि केवल मुझे पत्ता दे दो, पत्र, फूल दे दो श्रद्धा से, है ना, और तोयम, जल दे दो। और जो भक्त इन चीजों को मुझे प्रदान करता है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि हमें भगवान को क्या भेंट चढ़ाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण को पाने का विज्ञान इतना सुंदर है, इतना सरल है कि केवल भगवान श्री कृष्ण एक पत्ते से रिझ जाते हैं, बहुत ज्यादा अर्पण करने की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा क्या हमारी योग्यता है कि भगवान मुझसे रिझ जाएंगे, है ना। अभी प्रश्न उठता है, आप सभी यहाँ पे बैठे हैं, एवरी सैटरडे आ रहे हैं यहाँ पे, भगवान प्रसन्न होकर आपके सामने उपस्थित हो गए। सपोज कीजिए, हो सकते हैं बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, क्योंकि कोई भक्ति हृदय के किस कोने से करता है और कब वो भगवान को टच हो जाएगा, कॉल कब कनेक्ट हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर किसी क्षण भगवान आके आपके सामने खड़े हो गए तो आप भगवान को क्या अर्पण करना चाहेंगे, है ना। प्रश्न, इसी प्रश्न से, इसी प्रसंग से, श्लोक से आपको उत्तर देना है ना। भगवान आपके सामने आकर, सभी से प्रश्न है, एक आधा मिनट सोचिएगा, भगवान आपके सामने उपस्थित हो गए अभी, आपके पास शायद बटुआ नहीं रहेगा, धोती पहन के आते हैं तो पर्स नहीं रखते हैं, मोबाइल में यूपीआई भगवान लेके आएंगे नहीं, ठीक है। तो तत्क्षण आप क्या प्रेजेंट कर सकते हैं भगवान को, बताइए। नमस्कार, प्रणाम, स्वयं को शरणागति भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और माता जी को बोले धन्यवाद करना। और कुछ फल पुष्प, तो पत्र पुष्प तो इसमें पड़े, लेकिन हो सकता है उस क्षण हमारे पास पत्र और पुष्प ना हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, शरणागति या अपना मन को भगवान में समर्पण कर सकते हैं, अपने हृदय को भगवान में समर्पित कर सकते हैं, अपने आप को भगवान में समर्पित कर सकते हैं। या
अगर एट ए टाइम हमारे पास उपस्थित है तो पत्र पुष्प इत्यादि मिष्ठान भगवान क्या है, इतने दीन वत्सल है, शरणागत जो वत्सल हैं, विद्वानी का घर में जाकर साग खाते हैं ना, और दुर्योधन के घर के मेवा त्यागो साग विदुर घर खाए। तो भगवान को जो मन से बुलाता है क्या करते हैं, साग भी प्रसन्नता से खा लेते हैं और मेवा मिष्ठान भी नहीं खाते हैं। सबरी का प्रसंग हम लोग रामायण का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसमें प्रसंग हम सुनते हैं कि सबरी क्या है, भिरणी है और वो खाली गुरु के आदेश का पालन करते हुए अपने यौवन अवस्था से, यौवन अवस्था में उनका प्रसंग आपको पता होगा, जब उनका विवाह का समय हो रहा था तो वो क्या थे, राजा की एक पुत्री थे, मतलब बड़े घर के पुत्री थे और उनका विवाह हो रहा था। तो विवाह से एक रात पहले मतलब पूर्व रात्रि में माता ने उनको बुलाया और दिखाया, ये देखो ये सामने बेरा रहता है जो पशुओं को रखने के लिए, वो बोलते हैं इतने सारे बकरे और भेड़ लाए गए हैं जो आपकी, तो ये इसने पूछा कि क्यों लाए गए हैं, तो ये जो आपका विवाह होगा उसमें क्या किया जाएगा, इसको काटा जाएगा और जो बारात आएंगे उनको परोसा जाएगा। तो बोलते हैं क्या इनको छोड़ बचने का कोई इनको उपाय नहीं है, तो बोलते हैं अगर आपका विवाह होगा तो लोगों को तो चाहिए भोजन, तब तो काटना ही पड़ेगा। तो युक्ति लगाती है और क्या करती है, वहां से पलायन कर देती है, लेकिन पलायन करते वक्त तो भूल जाती है, फिर याद आता है मेमना का आवाज कि वो बुला रहे हैं, फिर दरवाजा खोलती है, सारे पशुओं को मुक्त कर देती है और खुद भी मुक्त होकर भाग जाती है, वहां से निकल जाती है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जीवात्माओं के ऊपर दया की, उसी का पुण्य प्रताप हुआ कि बाद में उनको गुरुजन मिलते हैं और गुरु ऐसे मिलते हैं मतंग ऋषि जो कहते हैं कि भगवान आपका दर्शन देने आएंगे। हम भगवान को ढूंढते ढूंढते तीर्थ स्थलों में इधर उधर बेचैन होकर घूमते रहते हैं, परंतु अगर हमारी श्रद्धा तीव्र सबरी माता जैसी हो तो भगवान स्वयं झूठे बेर भी खाने के लिए आ सकते हैं, है ना। वो क्या करती है, बड़े ही चाव से एक एक बेर को प्रतिदिन चुन करके मीठे बेर ही मैं खिलाऊंगी, इस भाव से वो भगवान के लिए बेर रखती है। प्रतिदिन सबरी जो रास्ते को फूल से सजाती है, प्रतिदिन भगवान का इंतजार करती है। अगर इस भाव में हम रहे तो भगवान भी हमारे दर पर चलकर आएंगे। तो इसी प्रसंग में है एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को अगर पत्र पुष्प जल इत्यादि ही अर्पित किए जाएंगे तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये प्रसंग हमने इसलिए सुनाया क्योंकि श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि भगवान ने केवल कहा है कि पत्र पुष्प जल ही मुझे चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मांस मछली अंडा मदिरा इत्यादि का मांग उन्होंने नहीं किया है, नहीं चाहिए। तो कुछ लोग भौतिक संसार में भगवान के नाम पर या देवी देवताओं के नाम पर भी मदिरा मांसाहार इत्यादि उनको अर्पण करने, मतलब खुद भोग करने के नाम पर उनको अर्पण करके काली को या देवी को, लेकिन वास्तव में जो देवी है दुर्गा है या काली है, भगवान की ही शक्ति है। तो जब भगवान परम पुरुषोत्तम बोल रहे हैं कि मुझे पत्र पुष्प ही स्वीकार है, तो कोई देवी और देवता भी पत्र पुष्प ही स्वीकार करेंगे, वो कभी भी अंडा मांस इत्यादि स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी का आदेश दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो खाएं भगवान को अर्पित करके खाएं। मेन उद्देश्य इसको कहने का यही है। हम घर में तरह तरह की वैरायटी बनाकर खाएं और भगवान के लिए कुछ भी न रखें। भगवान को एक मिश्री, छोटा कटिंग मिश्री और कुछ दो डाल के बस नहीं, हम जो खाते हैं वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। और चूंकि भगवान को अर्पण करना है, इसके लिए हमें अपना खाना को जो भगवान ने कहा है वैसा हमें सुधार करना पड़ेगा, तब हम भगवान को खिला पाएंगे। क्योंकि जब हमें हमारे मन के किसी न किसी कोने में हिंट होता है, ट्रिक किक होता है कि ये हमारे खाने योग्य भोजन नहीं है,
आप सभी विचार कीजिएगा, कभी जीवन में मांसाहार इत्यादि या मदिरा इत्यादि का सेवन किया होगा, तो मन के अंतरात्मा से कभी ना कभी साउंड आता है कि करे कि ना करे, है ना। अंदर में दो तरह के जो है विद्यमान है, एक क्या है दैविक प्रकृति के, है ना, और एक भौतिक प्रकृति के, जो दोनों में युद्ध होता है। एक जो देव भगवान के तरफ जिसका झुकाव है, वो क्या चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, कुछ सत्य के मार्ग पर चलूं। मन रोकता है, लेकिन क्या है, हम उसको दुत्कार कर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, भगवान जो कहते हैं उसी मार्ग पर हमें चलना है। निश्चित रूप से अगर भगवत गीता के प्रभुपाद जी का लेक्चर हम सुन रहे थे, उसमें कहते हैं अगर इसी श्लोक को जो भी इस्कॉन में आने वाले भक्त हैं अगर गांठ बांध ले तो क्या है, पार हो जाएंगे, भगवान उनको मिलेंगे, भगवान को जो भोग दिखाएंगे वो स्वीकार करेंगे, लेकिन उतनी तीव्रता से शुद्धता से उनको ऑफर होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या है, आगे के श्लोक में चर्चा है युक्त वैराग्य की, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग भगवान को रखे हैं, शालिग्राम शिला रखे हैं, भगवान का फोटो रखे हैं या विग्रह रखे हैं, तो कुछ एक शेड्यूल बना देते हैं, रूटीन है कि मेरे को भोग लगाना है बस, और टाइम पास, क्या बोलते हैं, मन से नहीं, लेकिन हमें फॉर्मेलिटी करना है ना, उतना उपाय करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा फॉर्मेलिटी भी करते करते रहे तो क्या है, जीवन की वो आदत बन सकती है ना। पहले कुछ से तो जीरो से तो शुरू करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, तब हम अगले स्टेप में बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस श्लोक में है कि भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। अब ये भोग भोजन की बात थी, इसके अलावा अगले श्लोक में क्या कहते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो यहाँ पे चार चीज कहते हैं, यत् मतलब जो कुछ भी, करोसि जो कुछ आप करते हो, तम के साथ करोसि रहता है ना, आप जो भी करते हो, और यत स्नासी, स्नासी मतलब भोजन करते हो या खाते हो, आप जो कुछ भी खाते हो, यत जुहोसी जो अर्पित करते हो, तीसरा पॉइंट, आप जो कुछ भी अर्पित करते हो, ठीक है ना, ददासी दान देते हो, चार चीजें हो गई। चार चीज क्या हो गई, करोसी कर रहे हो या जो कुछ करते हो। दिन भर में हम बहुत काम करते हैं, बिना काम के नहीं रह सकते हैं कोई, है ना। यदस्नासी बिना भोजन के भी नहीं रह सकते हैं, 4 टाइम तो भोजन नहीं तो 3 टाइम तो भोजन चाहिए, है ना। उसके बाद यज्जुहोसी अर्पित करते हो। अभी हो सकता है कोई भगवान के सामने नहीं अर्पित करता हो, कोई देवी देवता, कोई अपने आप को कहने वाले भगवान को अर्पित करता हो, या अपने श्रेष्ठ जन को, अपने बॉस को कुछ ना कुछ तो अर्पित करता है ना। और ददासी जो दान देता है, 4 चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब यद करोषि किसके लिए, मत अर्पणम, हे कुंती पुत्र कौन्तेय, आप क्या करो, ये जो भी चीज करते हो मुझे अर्पण करो, या ऐसे मार्ग पे अर्पण करो जो मुझे आता है ना। आप हो सकता है बिना काम का, आजकल कोई नहीं रह सकता है ना, सभी यहाँ पे गृहस्थ हैं, कोई ब्रह्मचारी नहीं है अभी फिलहाल इस जगह पे। तो तुलसीदास जी कहते हैं क्या, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। तो ये जो विश्व है, कर्म प्रधानता है यहाँ पर, है ना। बिना कर्म का कोई नहीं रह सकता है। अब आप आंख मूंद के दिन भर तपस्या नहीं कर सकते हैं, 24 घंटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ
बहुत सारे कर्म हैं। सुबह उठकर शौच कर्म, फिर स्नान इत्यादि, उसके बाद भोजन करना, भगवान को जो भोग लगाते हैं भोग अर्पण करना, फिर जिसका ड्यूटी है ड्यूटी जाना, फिर वापस घर आना, फ्रेश होना, फिर अन्य जो काम है वो करना। परंतु क्या कहते हैं, जीवन को प्रभावी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को नहीं भूले। अभी हो सकता है कि क्या कहते हैं कि जो कुछ खाते हो, आपको खाना तो खाना है, लेकिन हम मार्केटिंग इस हिसाब से करें जाकर कि मैं भगवान को फलाना पकवान भोग लगाऊंगा। इस मेंटालिटी में, इस मानसिकता में जाकर बाजार से अच्छे अच्छे साग सब्जी व्यंजन इत्यादि खरीद कर लाएं, रॉ मटेरियल, और ध्यान में मन में रहे कि मैं भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान को तुष्ट प्रसन्न करने के लिए ही ये मार्केटिंग कर रहा हूं। उसके बाद क्या करेंगे, भगवान के लिए भोजन जब पकाएंगे, माताएं या प्रभु जो भी जब भोजन पकाएंगे तब भगवान का ही नाम लेते रहेंगे, नहीं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो हमारी चेतना जो है शुद्ध सत्व में रखेंगे। सतो गुण में जब हमारी चेतना रहेगी तो भोजन जो भगवान के लिए प्रसाद बनेगा वो भी सात्विक बनेगा, है ना। अगर हम भोजन बनाते रहें और उधर डीजे सॉन्ग पीछे बैकग्राउंड में सुनते रहें, नाच नाच के, इधर एक चम्मच पकड़ के नाचे और उधर पता चले इधर नाचने में इधर सब्जी जल गया, इधर कुछ अलग ही हो गया, बनाना था आम बन गया इमली, है ना, बोलते हैं ना। जो हमारा भाव है हम पहले मन में सोच लेते हैं कि आज हम इस तरह का सब्जी बनाएंगे, रॉ मटेरियल वही रहेगा। किसी दिन आपका मन अच्छा रहेगा तो भगवान अगर प्रसन्न रहेंगे, भगवान का ध्यान करते हुए बनाइए कि भगवान को भोग लगाना है, निश्चित रूप से उस दिन का प्रसाद भोजन जो है बड़ा ही स्वादिष्ट बनेगा। अगर उसी दिन मन बड़ा ही चिंतित होगा, इधर उधर की बातें मन में आती रहेगी, दूसरे को गाली मारते रहेंगे और उसके बाद भोजन बनाएंगे तो या तो अधकचा, नहीं तो अधपका, नहीं तो जला हुआ रहेगा, फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा, फिर भगवान भी स्वीकार करने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हम अगर मन में रखें कि भगवान, शुरुआत हमारा किचन से ही होता है ना, क्योंकि जो कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा है मन, तो जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारी मन और चेतना ऐसी होती है। जब भगवान का भोग लगा हो, उच्छिष्ट प्रसाद हम ग्रहण करेंगे तो भगवान के प्रति हमारा तदाकार होगा, भगवान से हम संबंधित हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे प्रत्येक कर्म में भोजन वाले कर्म जो है, जो खाने वाला कर्म को भगवान में अर्पित करना। फिर एक लेक्चर में महाराज जी कहते हैं कि यद करोसी, कोई कहेगा कि मैं सभी काम भगवान के लिए अर्पण करूं। अब आप बाथरूम में हैं तो थोड़ी बोलेंगे कि शौच निवृत्ति हम भगवान के लिए करेंगे, परंतु आपकी मन में भगवान का नाम लेते रहेंगे। बहुत सारे जगह भगवान का लेक्चर सुन के भी लोग स्नान इत्यादि करते हैं, तो भगवान की चेतना मन में क्या रहता है कि मैं जल्दी यहाँ टाइम पास ना करूं, जल्दी निकलूं, तो भगवान का मंगल आरती अटेंड करना है, भगवान के लिए काम करना है। तो मन में अगर भगवान के प्रति चेतना रहेगी तो वो भी सब क्या है, सतोगुण में जाएगा। फिर ड्यूटी में जा रहे हैं आप, बाइक से, स्कूटी से या फिर कार में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ पीरियड है, या ट्रेन में जा रहे हैं। यहाँ तो ट्रेन का लोकल वाला बात नहीं है, मुंबई इत्यादि में आप देखेंगे जो प्रभु माता हैं, जो इस्कॉन में या अन्य जगह भक्ति में फॉलो करते हैं, वो निश्चित ही हाथ में माला लगा के ही ट्रेन में भाग भाग के पकड़ेंगे, और वहां अगर 1.5 घंटा खड़े भी हैं तो वो खड़े होकर ही माला जब पूर्ण करते हैं। तो क्या है, भले ही इधर उधर के लोग अनर्गल की बातें करते रहें, परंतु उनका मन जो है निश्चित ही भगवान के प्रति केंद्रित रहेगा। तो उनका जो यात्रा हुआ वो भी सफल हो गया, मतलब यात्रा भी वो तीर्थ यात्रा हो गया, है ना। अगर भगवान का नाम लेते लेते हम यात्रा कर रहे हैं तो भगवान तीर्थ यात्रा कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बाइक से भी जा रहे हैं तो माला तो नहीं खा सकते हैं, परंतु भगवान का कोई भजन गुनगुनाते हुए
लेकिन मन को भगवान में इतना भी नहीं रमा देना है कि रोड से ध्यान हट जाए, है ना। ध्यान रोड पे रहना चाहिए और ध्यान मन में भगवान का रहना चाहिए। कोई कीर्तन भजन इत्यादि गुनगुनाते हुए तो हमारा मन जो है शुद्ध सत्व में लगा रहना चाहिए। फिर ड्यूटी में मैं एक आम रूटीन के हिसाब से बता रहा हूँ, ज्यादा फिलोसफी नहीं बता रहा हूँ। फिर ड्यूटी जाते हैं तो वहाँ बॉस रहेंगे, आपको माला लेके पकड़े देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, है ना, उनसे छुपा कर सकते हैं। फिर बचा हुआ टाइम है या फिर कुछ भी आप काम करते हैं मन में, तो भगवान का चिंतन आप कर ही सकते हैं कि हे भगवान मैं आपका चिंतन करते रहूं। एक भजन परम पूज्य नवविग्रह महाराज जी गाते हैं, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे, रात दिन उन पर संयम के कोरे चले, रात दिन उन पर संयम के कोड़े चले। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्णा हरे राम गाते चलो, हरे कृष्णा हरे राम गाते चलो, हरे कृष्णा हरे राम गाते चलो, हरे कृष्णा हरे राम गाते चलो। हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक क्षण मन में ही काम करते रहेंगे और नाम भगवान का प्रभु का स्मरण करते रहें, तो हम जो भी काम भौतिक संसार में कर रहे हैं वो भी हमारा आध्यात्मिक होगा। फिर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, करना पड़ता है। अतः कृष्ण की संस्कृति है कि इसे मेरे लिए करो, है ना। प्रत्येक व्यक्ति आप हम भी वैदिक कर्म कुछ करते हैं या कर्मकांड करते हैं, कुछ पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो भी वहां भी हमारा भाव होना चाहिए कि ये सब भगवान को समर्पित है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सब कुछ भगवान के लिए समर्पण हो जाए। तो एक बराही भागवतम में एक सुंदर सा श्लोक आता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेव बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये हर, है ना, गणपति का आरती देवी का आरती जो भी करते हैं तो लास्ट में वो रखते हैं। क्यों रखा गया उसको पता है? क्योंकि पता है लोगों को भौतिक जगत में विष्णु का आराधना नहीं करेंगे, कृष्ण का आराधना नहीं करेंगे, जिनसे उनको लगेगा कि ये हमको धन देंगे वैभव देंगे, लोग क्या लोग के पीछे भागेंगे। तो लास्ट में ये मंत्र कहा जाता है श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद के 2य अध्याय का 36वां श्लोक है। तो इस श्लोक में यही जो कहा जा रहा है ना यहाँ पर, यद करोसी यद श्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी हम करते हैं वो आपको अर्पण है। तो यहाँ पे यही कहते हैं कायेन वाचा, हम अपने काया को, है ना, अपने जो शरीर को, वाचा मतलब बोली को, वाणी को, और मन से इंद्रिय मन को, है ना, इंद्रिय को, बुद्धि को, सबको भगवान में समर्पित होना चाहिए। और जो भी हम शुद्ध चेतना से करते हो भगवान को अर्पित होना चाहिए। इसके लिए श्लोक बोला जाता है ताकि हम गणपति का आरती करें या हवन देवी का करें, परंतु वो पहुंचे लास्ट में कृष्ण अर्पणमस्तु। सभी प्रत्येक हवन इत्यादि कर्म कराते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो लास्ट में क्या करते हैं, कृष्णम समर्पयामि, तो कृष्ण को या विष्णु को समर्पयामि करते हैं। या फिर यज्ञ हवन इत्यादि में आवाहन किसका होता है, ओम प्रजापते नमः, है ना, सुना होगा आपने। तो प्रजापति का आवाहन होता है। जो प्रजापति कौन है, स्वयं विष्णु है, नारायण है। तो जो भी हम यज्ञ
ये हवन इत्यादि भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में कहते हैं यज्ञ जो है क्या है, मेरा मुख है, अग्नि जो है मेरा मुख है, जो अग्नि में प्रदान किया जाता है उसके तरफ से मैं स्वीकार करता हूँ। ये मत सोचिए कि अग्नि में पंडित जी ने लाके क्या क्या मटेरियल डलवा दिया वो हमारा वेस्ट हो गया, नहीं। अगर सच्ची श्रद्धा मन से हम अग्नि के अंदर कुछ अर्पण कर रहे हैं श्रद्धा से, तो भगवान तक जाता है, वो मार्ग है। आपको रास्ता नहीं पता है, वो रास्ता है भगवान का मुख अग्नि है, उसके माध्यम से स्वीकार करते हैं, है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही जो पेट के अंदर का जो अग्नि है, जो मैं पचाता हूं, भोजन को जो पचाता है वो भी मैं हूं, है ना। भगवान स्वयं उसका संस्तुति करते हैं। इस युग अभी, लेकिन इस युग में क्या है, यज्ञ हवन इत्यादि संभव नहीं है शुद्धता से करने के लिए। और 24 घंटे कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका अपना काम है, बिजनेस है, ड्यूटी है। लेकिन मन में जो है काम करते हुए नाम जप कर सकता है, तो वो भी एक महात्मा है। अगर हम अपने काम को भी भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, जैसे कुछ भी हम कर रहे हैं, मन में भावना है कि इस कर्म से जो अर्थ उत्पन्न होगा उसका कुछ एक भाग भगवान के लिए हम दान में देंगे। यहाँ कहते हैं ना, यद ददासी, जो कुछ दान देते हैं, ये निश्चय होना चाहिए कि दान हम किसको देते हैं, ना। दान हम कोई आते हैं भिखारी भीख मांगने के लिए, हम उनको भी दान देते हैं, लेकिन पता चला वो हमसे बड़ा ही करुणा से मांग लिया और आगे जाकर दारू शराब मांसाहार इत्यादि कर रहा है या गलत उपयोग उसका कर रहा है, तो क्या होगा, हमने अपने धन को दिया है दान में, तो उसकी भी धन की गति होती है। अगर हम अपने धन को अच्छे कर्म में देंगे तो भगवान उसके माध्यम से भी हमें स्वीकृति प्रदान करेंगे, अपने धाम में बुलाएंगे। तो अगर हम ज्यादा भजन कीर्तन नहीं कर पाते हैं, अगर कोई दान भी अच्छे से दे पाता है अच्छे जगह जो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान विष्णु की सेवा के लिए या उनकी भक्तों के अनन्य सेवा में उपयोग होता है, तो वो भी क्या है, भगवान को ही अर्पण किया हुआ मानना चाहिए। भगवान जैसे कहते हैं कि मुझे अर्पण करो, तो उससे क्या लाभ होगा, उस लाभ को अगला श्लोक में लेंगे हम लोग। पढ़िए पीछे, शुभाशुभ फलैरेवं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै, संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि, विमुक्तो माम पश्यसि। कोई पढ़िए श्लोक। शुभ शुभ फले एवं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै, संन्यास योग युक्तात्मा, विमुक्ता मामुपैष्यसि। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो इस 26 नंबर, 27 नंबर और 28 तीनों श्लोक का आपस में तादात्म्य है। पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रेक्षति, है ना। तो पत्र, जैसे भगवान तुलसी पत्र में ही क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं ना। लाखों व्यंजन भगवान के सामने रख दिए, एक तुलसी पत्र नहीं डाला तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं ना। फूल भगवान को बहुत पसंद है, जैसे आप फूल चढ़ाएं तरह तरह के सुगंधी वाले, फल जो आपकी इच्छा से है वो चढ़ा सकते हैं ना। तो यह भगवान एक जल की एक ग्लास
पानी से भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जो इसे देते हैं उसे मैं स्वीकार करता, भगवान कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, फल फूल तो दो, लेकिन उसके अलावा जो तुम्हारा जीवन का कर्म है, क्या कहते हैं, यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी भोजन कर रहे हो, जो भी अर्पित कर रहे हो, जो भी दान कर रहे हो, या जो भी तपस्या कर रहे हो, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो क्या करो, मुझे अर्पण करो। तो उससे क्या होगा, अगर ये दो फल फूल इत्यादि जो अर्पण करना और अपना हमारा कर्म अर्पण करेंगे तो उससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न होकर क्या करेंगे, हम जो जिंदगी भर जो शुभ अशुभ कर्म के बंधन में 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसे हुए हैं, उन सब से क्या होंगे, मुक्त होकर ऊपर चले जाएंगे और संन्यास योग में अवस्थित हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि हे अर्जुन, तुम मेरे पास आ सकोगे, हमारे पास आ सकोगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानम अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। तो इसमें क्या कहते हैं, अन्याभिलाषिताम शून्यम, हम अन्य किसी अभिलाषा से शून्य होकर, मुक्त होकर, मतलब ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से ढककर या उसमें रहकर, अनुकूलेन कृष्णान अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। अगर हम भौतिक जगत में रहकर किसी अन्य चीज की अभिलाषा न रखें और कृष्ण के प्रति अभिलाषा रखें तो क्या होगा, ये सबसे बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा है और सबसे बड़ा भक्त माना जाएगा, जो भौतिक जगत में भी रहकर अन्य किसी चीज की अभिलाषा है, भगवान मुझे बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, इत्यादि दे दो, ये दे दो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो देहि, पढ़ते हैं ना, तो मुझे रूप दे दो, धन दे दो, यौवन दे दो, अच्छा सुंदर स्त्री दे दो, इत्यादि इत्यादि। वो हम मांगते मांगते थकेंगे नहीं, भगवान हमें दे भी देंगे, लेकिन हम एक दिन थक जाएंगे कि अब नहीं चाहिए, बस लिमिट ओवर। हमारी लेने की उतनी शक्ति नहीं है कि हम उसे पचा सके। तो हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जो हमारे लिए उचित है हमें वो दे दो, क्योंकि हम भोगी नहीं हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, क्या है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या है, सर्व यज्ञ के भोक्ता हैं। हम भोक्ता नहीं हो सकते हैं, भगवान कृष्ण भोक्ता है। हम क्या हो सकते हैं, दासानुदास, हम क्या हो सकते हैं, कृष्ण का दास के दास, उसके अनुदास हो सकते हैं। इस भाव से अगर हम रहेंगे तब हम भगवान हमारे लिए क्या करेंगे, दरवाजा खोल के रखे हैं मोक्ष का, भगवान हमें अपने यहाँ धराधाम पे बुलाएंगे। तो इसका तात्पर्य में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं एक श्लोक को कोट करते हुए, अनाशक्तस्य विषयान अर्थ उपउञ्जते निर्बंधम कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल को कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों-ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है त्यों-त्यों परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपस्सि, यानी वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम में आता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु का एक अन्य श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं कि हमें इस जीवन में रहते हुए कुछ न कुछ
कर्म करना ही पड़ता है। तो हम बैरागी नहीं हो सकते हैं, है ना। सब लोग घर द्वार छोड़ के अगर बाबा जी बन जाए तो फिर इस संसार का क्या गति होगा, संसार चलेगा नहीं। सब बाबा जी बन नहीं सकते हैं, संन्यास ले नहीं सकते। लेकिन अगर हम घर में रह के गृहस्थ धर्म में रहकर ही भगवान का भी पूजा अर्चना कीर्तन भजन इत्यादि करें और अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दे तो क्या होगा, वो युक्त वैराग्य कहलाएगा, है ना। अनासक्त होकर, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है वह स्वच्छ हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। तो क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे जो चित्त है ना, चित्त को बाहर से देखने में हम स्वच्छ एकदम रंग बिरंगा कपड़ा एकदम सफाई करके पहन ले, लेकिन मन को साफ कैसे करेंगे, हृदय को साफ कैसे करेंगे, चित्त को साफ कैसे करेंगे। तो चित्त को साफ करने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो दर्पण है उसको मार्जन करने के लिए और क्या करना है, भव महादावाग्नि निर्वापनम। यहाँ जो हम इस संसार में रह रहे हैं, दावाग्नि कहते हैं जंगल की आग को। जंगल में जब एक बार आग लग जाता है तो जल्दी बुझता नहीं है, जब वर्षा होता है तभी वो बुझता है। तो हमारी भी स्थिति ऐसी है कि जंगल में जैसे आग में हम एक पशु भटकता रहता है, सभी तरफ से तापित होते रहता है, ऐसे ही जंगल की आग की तरह हम तापित हो रहे हैं। तो उससे मुक्त होने का क्या उपाय है, श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से सब शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक क्षण जो है भगवान का नाम लेते रहेंगे तो चित्त जो है मार्जन हो जाएगा, है ना। भीम साबुन का एडवर्टाइजमेंट में देता है ना, कितना भी गहरा क्या रहता है, दाग रहता है वो बर्तन पे, लेकिन 100 नींबुओं की शक्ति वाला भीम बार आता है और उसे फटाक से साफ हो जाता है ना। वास्तव में बर्तन भी वो साफ नहीं कर पाता है उस स्थिति में, परंतु हम अपना चित्त को मार्जन करना हो तो 100 नींबू वाला शक्ति से नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 108 मनका वाला शक्ति लेना पड़ेगा, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र, एक माला में 108 दाने पिरोए रहते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 108 मन के ऊपर जब हम नाम लेंगे तो क्या होगा, हमारा चित्त निश्चित रूप से मार्जन हो जाएगा और हम क्या करेंगे, अपने आप को भगवत सेवा में जब जोड़ेंगे तब हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमें ये 3 श्लोक हमने लिया, उसका शॉर्टकट ब्रीफ एक बार लेंगे, समय कम है। तो पहला श्लोक 9.26 में क्या करना है, क्या कहते हैं, पत्र पुष्प फल तोय, है ना, जो भी है वो उसे मुझे समर्पित करके खाओ, यानी वेजिटेरियन खाओ, जो मुझे आप चढ़ा सकते हो वही ग्रहण करो। नहीं तो भगवान को अगर हमको भोग लगाना है तो क्या करना है, जो उन्होंने कहा है वही हमें अर्पण करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, दान कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, सबको मुझे अर्पण करो, है ना। क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए सांसारिक रूप से कर्म करना भी जरूरी है। 2 पैसा कमाएंगे तभी हम संकीर्तन भवन में आ पाएंगे, पेट्रोल भरा के गाड़ी पर चढ़ के, है ना। तो अपने जीवन की व्यवस्था को ठीक ठाक रखने के लिए वर्क करना जरूरी है, लेकिन वर्क को जो है वर्शिप की ओर जोड़ेंगे। काम वाला वर्शिप करके कुछ फायदा नहीं है, वो लिखा रहता है वो श्रमे भी केवलम है ना। खाली श्रम करने से कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा सा भगवान का भजन इत्यादि भी करना चाहिए।
तो हमें क्या करना है, इसमें वे को थोड़ा सा चेंज करना होगा। जो हम भोजन करते थे आज से पहले, उसे क्या करना है, प्रसाद बनाकर ग्रहण करना है। भगवान को जब हम अर्पण करेंगे तो कृष्ण प्रसाद हो जाएगा और तब हम प्रसाद ले पाएंगे। फिर अर्चना भी, पूजा पाठ अगरबत्ती हम डेली घुमाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को घुमाएंगे, दीप दिखाएंगे, तब हमारा ऊपर तक जाएगा। यथा तरुमूल निसंचनेन तृप्यन्ति तत्र भुजगोपि शाखा। जब एक पेड़ के नीचे जड़ को हम सिंचन करते हैं ना, पानी पटाते हैं किसी वृक्ष को, तो हम ऊपर से पानी नहीं हेलीकॉप्टर लेकर डालते हैं, नहीं, हम नीचे जड़ में डालते हैं तो पूरा शाखाएं जो है फलित फूट होती रहती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सभी देवी देवता सभी के जड़ हैं, क्योंकि वही सर्व क्या है, प्रथम आदि बीज प्रदाता पिता है। कहते हैं अहम बीज प्रदाता पिता, मैं ही सभी सृष्टि में बीज डालता हूँ, मैं ही प्रकृति की ओर देखता हूँ तो प्रकृति सृजन करती है, सृष्टि करती है। मैं ही क्या करता हूँ, सभी का पिता हूँ और सभी का माता हूँ। भगवान होते हुए स्वयं माता है, क्योंकि वो सबका जननी है। सबको पहला आदि जीव ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, फिर अलग अलग विस्तार करते हैं, वो लंबी कहानी है। तो हमें क्या है, जो मेन है मुख्य धारा, उनको ही प्रणाम करना है, उनको ही सिंचित करना है, जिससे क्या होगा, कोई देवी देवता नाराज नहीं होंगे, सब प्रसन्नचित रहेंगे। दान भी देंगे तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए दान देना चाहिए, है ना। तपस्या भी करना है तो 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, तो जो कर्म हम कर रहे हैं उसके लिए हमें तपस्या करते रहना चाहिए। और उससे ये करने से क्या होगा, 9.28 में लिखे हैं, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो 84 लाख योनियों में नित्य प्रतिदिन हम दैनिक जीवन में जी रहे हैं, घूम रहे हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे और अंततोगत भगवान के धाम को चले जाएंगे। बीच में श्री प्रभुपाद ने ब्रह्म ज्योति का व्याख्या किया है। कोई सोचता है कि ब्रह्म ज्योति में जाके हम विलीन हो जाएंगे, तो उसके बाद हमें कुछ करना नहीं होगा, लेकिन नहीं। उसका उदाहरण देते हैं, जैसे एक पैरोट है, तोता, वो ग्रीन कलर का तोता रहता है, वो जाकर आपको तोता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो तोता एक हरे वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है। इसका मतलब वो तोता गायब नहीं हो गया, वहीं पर है। जब उसको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, तो फिर वो निकल कर जाएगा और भोजन की खोज में। ऐसे ही जब हम नीचे के किसी ब्रह्मलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक इत्यादि लोकों में जब हम रहेंगे, जब तक ब्रह्मलोक से ऊपर नहीं जाएंगे, ब्रह्मलोक तक इस भौतिक जगत के लोग हैं, वहां से भी च्युत होना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा भी एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है ना। लेकिन वो अवधि हमारे जीवन से कई करोड़ों वर्ष दूर होता है, तो वो भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है, भगवान का धाम। तो हमें भगवान का नाम लेने से भगवान के धाम को हम जा सकते हैं। इससे क्या होगा, हृदय हमारा शुद्ध होगा और चेतना हमारी शुद्ध होगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म वचन मन मम अर्पाई, भजत मोहि परम गति पाई। हम अपना जो भी कर्म कर रहे हैं और अपने मन को और भजन को किसको, भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्णचंद्र को अर्पण कर देंगे, उससे क्या होगा, भगवान के धाम में हमें प्रवेश मिलेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, बोलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करहु प्रणाम। हमें क्या करना है, भगवान का प्रणाम दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर और भगवान को ही प्रणाम करना है, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, जैसा कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और हमारे पुराने जो भी आचार्य में, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि की जी चर्चा आती है। प्रहलाद महाराज छोटे से बालक हैं, परंतु
इनके पिताजी के द्वारा कितना कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन भगवान में हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेव भगवान में मन लगाकर रहते हैं। तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं और उनका उद्धार करते हैं, उनके जो पिता है हिरण्यकशिपु का। तो ऐसे ही अगर हम मन से भगवान के लिए प्रार्थना करें तो हमें भी आभास होता होगा, आप सबको भी, इस जगत में भी प्रहलाद जैसे हम कभी कष्ट में पड़े होंगे और भगवान ने हमें उस कष्ट से बचा लिया होगा, है ना। प्रहलाद महाराज को पर्वत से फेंका जाता है और पर्वत से वो सब फूल जैसे भगवान उसको कैच करके ऊपर कर देते हैं। तो ऐसे अगर हम भी भगवान के शरणागति होते हैं, भगवान का नाम लेते लेते अगर गलती से ही सही कुछ हो गया तो भगवान हमें बचाकर साइड में रख देते हैं। बहुत लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसा होता है ना। तो जब थोड़ा बहुत लग गया तो भगवान ज्यादा करने वाले थे, ये सोचकर हम रियलाइज करके फिर भगवान के प्रति ज्यादा हम समर्पण करना चाहिए, नहीं कि भगवान हमें छोटा दुख क्यों दे दिया, है ना। बोलते हैं कि हो सकता है पैर टूटने वाला था तो एक 5 लीटर रह गया। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान में जब हम पूर्ण समर्पण होंगे तब हमें हमारे अंदर वो भाव हम ग्रहण कर पाएंगे। तो हमें क्या है, निष्काम रूप से भगवान का नाम लेते रहना है और सेवा करते रहना है। नहीं तो हमारा क्या है, पूरा जिंदगी जो है बीत ही रहा है ना। छोटा सा भजन 2 लाइन गाएंगे, फिर 1 माला जप करेंगे। लोग लेट आए हैं, इसके लिए 5-10 मिनट लेट चलेगा, है ना प्रभु जी, क्योंकि टाइम 7:30 है और बढ़ते बढ़ते और लोग नहीं आ रहे हैं तो लेट होते जा रहा है। तो कृपया प्रयास कीजिए, अगले बार से प्रभु जी नहीं है, अगले बार से समय पे थोड़ा आएंगे, जल्दी प्रोग्राम भी खत्म होगा। थोड़ा 2 लाइन गाएंगे पीछे पीछे। तेरी हीरे जैसी आशा बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी आशा बातों में बीती जाए। रे मन राम कृष्ण बोलो, रे मन राम कृष्ण बोलो, रे मन राम कृष्ण बोलो, रे मन राम कृष्ण बोलो। गंगा यमुना खूब नहाया, गया नमन धामे। गंगा यमुना खूब नहाया, घर धंधों में लगा हुआ है, कोल्हू गाए गए। घर धंधों में लगा हुआ है, कोल्हू गाए गए। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए। तेरे जीवन रे मन राम कृष्ण बोले, रे मन राम कृष्ण बोले, रे मन राम कृष्ण बोले, रे मन राम कृष्ण बोले। किया न कुछ भी पौरुष जग में, किया न कुछ भी दान, किया न कुछ भी पौरुष जग में, किया न कुछ भी दान। तेरी तेरी करता करता निकला है यह काम। तेरी तेरी करता करता निकला है यह काम।
जीवन का प्रत्येक श्वास, हम तो प्रतिदिन सुबह उठ रहे हैं और ड्यूटी जा रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, शाम हो रहा है फिर खा पी के सो जा रहे हैं, है ना। ऐसा जीवन तो पशु पक्षी प्राणी कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। तो हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, उसका कुछ स्पेशल यूज होना चाहिए। क्या क्या यूज होना चाहिए? उसे भगवान के नाम में लगाना चाहिए। नहीं तो हम तो गंगा यमुना और त्रिवेणी के संगमों में स्नान करते रह जाएंगे और पुनः पाप करते रहेंगे। तो क्या है, पाप और पुण्य इक्वलाइज होते रहेगा। हमारा कभी भी पाप रूपी गठरी जो है खत्म नहीं होने वाला है। उसको उतारने का एक मार्ग है, रे मन राम कृष्ण का भजन करते रहो। इस जगत में आकर 56 इंच का सीना तान कर खड़े हो गए, लेकिन पौरुष जो है कुछ भी नहीं किया। पौरुष, असली पौरुष क्या है? भगवान नाम का कीर्तन भजन या भगवान के लिए कुछ कर्म अर्पण करना, वो नहीं किया तो सब फिर बेकार। ऊपर जाकर क्या वो दिखाएंगे वो पता नहीं। और क्या प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी भोज। जिंदगी में हम तो कम से कम यहाँ पे जो 40-50 लोग जो भी बैठे हैं, कम से कम भगवान की खोज करने के लिए तो आए हैं संकीर्तन भवन में, है ना। नाम ही रखा गया है संकीर्तन, क्योंकि सब मिलजुल कर कीर्तन करेंगे। यह आंदोलन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, है ना, ताकि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठाकर जब मिलजुल कर हम नाम लेंगे तो यही संकीर्तन है। यही कलयुग का एक लक्ष्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरो समर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 निरंतर। कलयुग में इससे अलावा कोई उपाय नहीं है। तो निश्चित रूप से भगवान का नाम लेना ही चाहिए। एक बार तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं भगवान का नाम लूंगा ही। तो आपको क्या जानना चाहिए? मेरे रोम रोम में, प्रत्येक कण कण में भगवान राम और रमा हैं, वो जानेंगे। और प्रकृति जो हमारे सामने वृक्ष पेड़ पौधे इत्यादि दिख रहे हैं, वो भी भगवान के ही अंश हैं। उसे जानकर प्रकृति की हमारी सेवा करनी चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। तो क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? प्रकृति की सेवा करने से भी प्रसन्न होते हैं। और क्या है? रेमन राम कृष्ण बोलो। प्रत्येक क्षण में क्या करो? राम और कृष्ण बोलो, नहीं तो तुम्हारी ये जो सांस है ना, हीरे जैसी है। हीरा बड़ा अमूल्य होता है, ऐसे ही हमारा सांस भी अमूल्य है। अब है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। वृद्धावस्था तक सांस रहेगी कि नहीं, गारंटी नहीं है। तो हमें प्रत्येक क्षण ऐसे जीना चाहिए कि हमारी वृद्धावस्था है। तो भगवान का नाम प्रत्येक क्षण लेते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का धन्यवाद। अभी एक माला जप करेंगे तो ओरिजिनल संकीर्तन हमारा वही होगा। उसके बाद आरती होगा। तब सभी प्रसाद, सभी लोग माला है तो निकालिए, नहीं तो ऐसे ही हाथ पे जप कीजिए और बात नहीं कीजिएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी